हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, इजी कॉन्सेप्ट के साथ और मैजिकल तरीके से। लेकिन स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मैजिकल तरीके से क्लियर किया है। वो वीडियो आप देखकर आएंगे, इस क्लास को देखेंगे तो आप बहुत इजी फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे। वो वीडियो कहां मिलेगा? वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको देखकर आइए और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का क्लास। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आप देखिए क्या कह रहा है। हाउ विल योर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू एन अदर पर्सन। क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि एक टेबल है और टेबल पर एक रखा हुआ है टेबल लैंप, और उस टेबल लैंप की पोजीशन हमें बतानी है किसी दूसरे व्यक्ति को कि ये किस जगह पर रखी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने आपको पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे। उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन निकलेगा, सॉल्व होगा। तो उसमें मैं आपको बताया था कि किसी पॉइंट की, किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया, ये है एक टेबल, ठीक है। मान लो ये एक टेबल है, यानी मेज है, ठीक है। इस तरीके का टेबल है और एक कोई विद्यार्थी है जो इस जगह पर बैठा हुआ है और इस पे पढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर रखा हुआ है एक टेबल लैंप, इस जगह मान लीजिए किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर उसको हम प्लेस कर देते हैं। तो ये है एक लैंप, इस तरीके से बना हुआ है और इस तरीके से, ठीक है। और इस लैंप में एक लगा हुआ है यहां पर बल्ब, ठीक है। ऐसे करके ये बैठा हुआ है स्टूडेंट, है ना, यहां पर बैठा हुआ पढ़ रहा है। तो ये है टेबल, ठीक है। अब आप देखो, ये एक स्टूडेंट इस जगह बैठा हुआ है, इस जगह, इस सर्किल में इधर पढ़ रहा है। तो ये उसका एक्सेस हो जाएगा, इस एज से लेंगे तो ये एक एक्सेस हो जाएगा एक्स, और इस एज को ऐसे मिला देंगे, ऐसे ये हो जाएगा वाई एक्सेस। क्लियर? ये हो जाएगा वाई एक्सेस और ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सेस। यहां तक क्लियर? और जहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा ओरिजिन, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, ओके। अब आप देखो, ये जहां पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो इस जगह पर है, ये इस जगह पर लैंप रखा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? यहां से इसके ओरिजिन से इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये इधर जहां पर ये स्टूडेंट बैठा हुआ है फ्रंट में, इसमें हमने यहां पर कुछ डिस्टेंस ले ली, 1 2 3, ये यूनिट्स में ले ली, 4 5 6 7 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ऐसे। और इधर वाई एक्सिस, ये वाला जो किनारा होगा, ये एज होगा मेज का, टेबल का, उसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। ये वर्टिकल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ओके। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो अब जहां पर कोई पॉइंट होगा, कोई प्लेस होगा, वहां से हम क्या करेंगे? यहां पर एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर देंगे और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो इस लैंप की एग्जैक्ट लोकेशन इस प्लेस पर बन रही है। तो ये प्लेस, अब आप देखो ये कितना है? 0 से 4 तक है। तो इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4, ठीक है। और ये यहां पर देखो, ये y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? ये 3 पर आ रहा है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिस जगह ये
लैंप है, तो ये आ गया 3 पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। ठीक है, इट मीन्स इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इस टेबल पर क्या पड़ेगी 4,3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हेंस एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ टेबल लैंप ऑन दिस टेबल क्या हो जाएगी 4,3, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हेंस द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप विल बी, हेंस द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप विल बी क्या होगी भाई, अरे यही कोऑर्डिनेट होगा ना, विल बी 4,3। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, ये कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता की जाती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गई 4,3, मतलब ये यहां से x एक्सिस पर 4 डिस्टेंस और y एक्सिस पर 3 डिस्टेंस कवर करती है, और इन दोनों को यहां पर मिला दीजिए, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसके कोऑर्डिनेट होंगे और वही उसकी पोजीशन होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड कहता है अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. तो देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन वो पूरा हमने यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखा है। लेकिन उस क्वेश्चन का जो कोर है, कोर वो पूछना क्या चाह रहा है वो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और उसमें इन 2 क्वेश्चन का, इसमें 2 सब क्वेश्चन बनाए हैं। ये उसकी लैंग्वेज है, कहता है एक सिटी प्लानिंग, एक शहर है कोई, ठीक है, और उसमें 2 रोड हैं, मेन 2 रोड हैं, जो एक नॉर्थ साउथ में है और एक ईस्ट वेस्ट में चलती है और एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि जहाँ 2 रोड हैं वो क्रॉस कर रही है, तो एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस बनेगा। ठीक है, और उसके हमें कोऑर्डिनेट देखने होंगे। ठीक है, तो आप देखो, और ये कह रहा है कि उसमें 5-5 गलियां भी हैं, उस शहर में 5-5 यानी स्ट्रीट भी हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा एक रोड ये हो गई जो नॉर्थ साउथ को जाती है, नॉर्थ साउथ को जाती है, यानी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ओके, और दूसरी रोड है मेन रोड, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाती है और वो एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस भी करती है। क्या लिखा है, क्रॉस ईच अदर। तो सेकंड वाली है वो इस तरीके से जा रही है, ऐसे करके। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट में हो गया, ये हो गया ईस्ट वेस्ट। क्लियर? तो अब आप इसको क्या कहोगे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बताया था, ये एक्स एक्सिस है एक्चुअल में, ये क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हो गया, तो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में और कहता है, इसमें 5 यानी 5 इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट भी हैं। तो एक देखो यहाँ पर एक स्ट्रीट ये है, हम बना दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन उसका हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो ये स्ट्रीट नंबर 1, ठीक है, फिर स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, ये स्ट्रीट है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट है। इसके बाद इसमें वर्टिकल स्ट्रीट है, यानी लंबवत गलियां भी हैं इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये स्ट्रीट है। तो ये यहाँ पर चेस बोर्ड जैसा आपको दिख रहा है। तो जहां पर ये जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस यानी ये मेन रोड है, ये वाली जो एक्स एक्सेस है ये क्या है, ये मेन रोड है।
और ये वो वाली मेन रोड है जो ईस्ट वेस्ट को जा रही है, और सेकंड मेन रोड है जो नॉर्थ साउथ को है, तो ये सेकंड मेन रोड है, और ये एक सिटी, और इस सिटी के अंदर बीच में ये स्ट्रीट है यानी गलियां हैं। तो इस तरीके का एक चेस बोर्ड जैसा आपको दिख रहा है, और ये जहां पर दोनों मेन रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी दोनों एक्सेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया उसका ओरिजिन, और ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है, यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, यानी वो अपनी ही जगह पर है, कहीं नहीं गया, ना एक्स एक्सेस पर गया ना तो वाई एक्सेस पर। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। ये कह रहा है कि वो कितनी ऐसी गलियां हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और उनका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए 4,3। तो देखो यहां पर आप देखो, जैसे 4,3 मतलब ये क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, 4 क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी 1 2 3 4 यहां पर पहुंच गए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और इसके बाद 3 वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पर क्या देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 यहां पर आ गए, ठीक है। तो ये 4, तो इसका हमें कहां पर ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहां से हम चले 4 ये, ठीक, यहां रुक गए, यहां पर चले 3, तो ये दोनों को हमने मिलाया, और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, इस जगह पर कट कर रहे हैं, इस जगह पर क्रॉस कर रही, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,3, 4,3, ठीक है। अब यही तो पूछ रहा है कि 4,3 कोऑर्डिनेट वाली कितनी ऐसी गलियां होंगी जो कितनी क्रॉस स्ट्रीट होगी जो 4,3 कोऑर्डिनेट वाली होंगी, तो कितनी होगी, एक ही तो होगी, और दूसरी तो मिलेगी नहीं। 4,3 पर एक ही तो पॉइंट होगा ना, एक ही तो चौराहा होगा जहां पर गलियां काटेंगी, एक गली ऐसे आई एक ऐसे ही काट दी, क्या हो गया चौराहा हो गया, ठीक है। तो इस चौराहे का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,3। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3 कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखोगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 4,3 कोऑर्डिनेट। कितना होगा, केवल एक गली होगी, तो सॉरी एक ऐसा चौराहा होगा, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 होगा। सेकंड बहुत सिंपल है, सो सिंपल, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। मतलब ऐसा वो कौन सा यहाँ चौराहा आपको दिख रहा है जहां के कोऑर्डिनेट 3 4 हो। तो 3 का मतलब क्या हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, और 4 का मतलब क्या हुआ वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स तो 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो 1 2 3 यहाँ पर आ गए, इस जगह आ गए, और वाई कोऑर्डिनेट कितना 4, तो यहाँ पर चलो 1 2 3 4 ये आ गया। तो अब आप इसको दोनों को आगे ले जाओ खींचते हुए इस स्ट्रीट को, और ये 3 इस स्ट्रीट को यहाँ ले जाओ, तो ये कहाँ पर काटेगा, इस जगह पर चौराहा बनेगा। तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेट 3,4, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 3 हो गई एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यहाँ से चले यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी वो क्या होगी एक्स कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4, तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 3,4 कोऑर्डिनेट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है एनसीईआरटी में, आधे पेज में लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़ के डर जाओगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल सिंपल था, ये तो बिल्कुल जादू है, बिल्कुल मैजिक है। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ 3.2 एक्सरसाइज को लेकर और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कंटिन्यू करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।